हेलो बच्चों, पार्ट 2 में अब मैं आपको बताऊंगी क्लासिफिकेशन ऑफ अमाइनो एसिड, हर एक अमाइनो एसिड्स की डिटेल्स। ओके, तो स्टार्ट करने से पहले हमें कुछ बेसिक पॉइंट्स पता होने चाहिए। वो बेसिक पॉइंट्स क्या होते हैं कि ऑल अमाइनो एसिड, जितने भी हमारे अमाइनो एसिड्स होते हैं वो हमारे एल फॉर्म में मिलते हैं। ओके, जैसे कि हमारे कार्बोहाइड्रेट्स थे, वो हमें किस फॉर्म में मिल रहे थे, डी फॉर्म में। बट यहाँ पे अमाइनो एसिड जो होते हैं वो हमें ऑलवेज एल फॉर्म में मिलेंगे। ओके, ये एल फॉर्म और डी फॉर्म क्या होती है, इसके लिए मैं एक अलग से लेक्चर लूँगी। ओके, एल फॉर्म क्या है, डी फॉर्म क्या है। ओके, तो हम याद रख लेना कि अमाइनो एसिड जो होते हैं हमें ऑलवेज एल फॉर्म में मिलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ अमाइनो एसिड्स। मैंने आपको पहली वाली वीडियो में आपको बताया था पोलर, नॉन पोलर, हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक के बारे में। तो ये मैंने कुछ निमोनिक के लिए एक बॉक्स बनाया, एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल, कि पोलर अमाइनो एसिड्स एसिड, न्यूट्रल और बेसिक। एसिडिक में आते हैं एस्पार्टिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड। न्यूट्रल में आते हैं एस्पैराजीन और ग्लूटामीन, सीरिन, थ्योरिन, टायरोसिन और सिस्टीन। जो न्यूट्रल और बेसिक दोनों फंक्शन करता है वो अमाइनो एसिड है हिस्टिडीन। ओके, ये हमारा कैसा काम करता है, दोनों न्यूट्रल और बेसिक, और ये पोलर अमाइनो एसिड होता है। बेसिक में आर्जिनिन और लाइसिन। आर्जिनिन स्ट्रॉन्ग बेसिक अमाइनो एसिड है। वन बाय वन अब सब अमीनो एसिड्स की हम डिटेली पढ़ते हैं। फर्स्ट आता है अनब्रांच्ड एलिफेटिक आर चेन अमाइनो एसिड। एलिफेटिक मैंने आपको बताया था एलिफेटिक में कि फर्स्ट अनब्रांच्ड और अ ब्रांच चेन। अनब्रांच में हमारे ग्लाइसिन और एलानिन, ग्लाइसिन और एलानिन। अब ग्लाइसिन को हम रिप्रेजेंट करते हैं GLY, 3 लेटर वर्ड और कैपिटल G। ग्लाइसिन क्या होता है, ग्लाइसिन एक तरह से सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड है। मॉलिक्यूलर वेट 75 डाल्टन होता है। ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। ऑप्टिकली इनएक्टिव का मतलब यहाँ पे क्या, कैन नॉट रोटेट प्लेन पोलराइज लाइट। ये रोटेट नहीं करता प्लेन पोलराइज लाइट पे, सो इट इज़ ऑप्टिकली इनएक्टिव। ए कायरल है। ए कायरल क्यों, कायरल और ए कायरल का डिफरेंस क्या है, क्योंकि यहाँ पे H, यहाँ पे आप देखोगे कि इसके स्ट्रक्चर में ये H और ये H दोनों सेम है। बट कायरल कार्बन क्या होते हैं, कायरल कार्बन में जो कार्बन ग्रुप्स है 4 डिफरेंट ग्रुप से कंसिस्ट होता है, बट यहाँ पे ऐसा नहीं है। तो इसीलिए ग्लाइसिन क्या है, ए कायरल कार्बन है। उसके बाद ये नो स्टीरियो आइसोमरिक प्रॉपर्टी शो करता है। प्रेजेंट इन अ कोलेजन, ये प्रेजेंट होता है हमारे कोलेजन में। कोलेजन जिससे हमारी स्किन मेड अप ऑफ है। एवरी थर्ड अमाइनो एसिड, ग्लाइसिन XYZ, XY ग्लाइसिन, एवरी थर्ड, ये जो थर्ड अमाइनो एसिड है वो ग्लाइसिन होगा। ठीक है, स्मॉलेस्ट आर चेन की वजह से ये स्टेरिक हिंड्रेंस प्रोड्यूस करता है, जिसमें कि वो रामाचंद्रन प्लॉट पे मैक्सिमम एरिया ऑक्यूपाइड करेगा। रामाचंद्रन प्लॉट क्या है, इससे क्या हम आइडेंटिफाई करते हैं, कौन सा स्ट्रक्चर प्रोटीन का आइडेंटिफाई होता है, इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी। बट अभी आप बेसिक के लिए जान लो कि ग्लाइसिन का क्या वर्क था। ऑप्टिकली इनएक्टिव, ग्लाइसिन का मॉलिक्यूलर वेट ए कायरल, नो स्टीरियो आइसोमरिक, प्रेजेंट इन अ कोलेजन, एवरी थर्ड अमाइनो एसिड ग्लाइसिन। ओके, सेकंड आता है एलानिन। एलानिन सेकेंड अनब्रांच्ड अमाइनो एसिड है। ALA रिप्रेजेंट करते हैं 3 लेटर वर्ड और A कैपिटल।
इसका आप स्ट्रक्चर देख सकते हो CH3NH3H, क्योंकि तीनों चीज़ तो ये हमारी कॉमन रहती हैं हर एक अमाइनो एसिड्स में। ओनली डिफरेंस होता है ये R साइड, वेरिएबल साइड चेन, R साइड ना। ये जो एलानीन है इसका क्या काम होता है? एलानीन का क्या काम है? मेजर ट्रांसपोर्ट फॉर्म फ्रॉम मसल्स टू लीवर। ट्रांसपोर्ट, एक व्हीकल का काम करता है मसल्स टू लीवर। एलानीन का डीअमाइनाइजेशन प्रोसेस से ये हमारा पायरोवेट में कन्वर्ट होता है। ओके, अमाइनो एसिड्स है ये कोई भी अमाइनो एसिड्स ले लो, चाहे वो टायरोसिन हो, ट्रिप्टोफेन हो, कुछ भी हो, डीअमाइनाइजेशन होगा वो हमारा अल्फा कीटो एसिड में कन्वर्ट होगा, पायरोवेट में कन्वर्ट होगा। पायरोवेट में कन्वर्ट होने के बाद ओनली एक्सेप्ट ग्लाइसिन को छोड़कर, ओनली एक्सेप्ट ग्लाइसिन को छोड़कर जो ये अमाइनो एसिड्स हैं, बाकी सारे अमाइनो एसिड्स वो कन्वर्ट हो जाते हैं किस में? पायरोवेट में। ओके, ग्लाइसिन क्यों? क्योंकि ग्लाइसिन क्या है? एक तरह से एक कायरल कार्बन, ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। सेकंड आता है एलिफेटिक ब्रांच चेन अमाइनो एसिड, जिसमें हमारे वैलिन है, ल्यूसीन है और आइसोल्यूसिन है। ये हमारे असेंशियल अमाइनो एसिड्स होते हैं। यू नो द असेंशियल अमाइनो एसिड्स। अल्फा कीटो एसिड डिहाइड्रोजिनेज helps to the catabolism of a branch chain amino acid। अल्फ़ा कीटो एसिड डिहाइड्रोजनेज एक एंजाइम है जो कि हेल्प करता है कैटाबॉलिज्म ऑफ ब्रांच चेन अमाइनो एसिड। अगर इस एंजाइम में कुछ भी डिफेक्ट हो जाता है, कुछ भी डिफेक्ट हो जाता है तो ये जो कैटाबॉलिज्म का प्रोसेस है ये नहीं होता। कैटाबॉलिज्म का प्रोसेस जब नहीं होगा तो क्या होगा? ब्लड में वैलिन, ल्यूसीन और आइसोल्यूसिन की कंसंट्रेशन लेवल हाई हो जाएगा, जिससे कि मैपल सिरप डिजीज़ अकर हो जाएगी। यूरिन डिसऑर्डर है ये मैपल सिरप डिजीज़। किसकी? किन 3 अमीनो एसिड्स से होता है? वैलिन, ल्यूसीन और आइसोल्यूसिन। कौन सा एंजाइम कोज कर रहा है? अल्फ़ा कीटो एसिड डिहाइड्रोजिनेज। वैलिन का स्ट्रक्चर COONH3HCH, ये आपको याद करना पड़ेगा। यहाँ पे पूरा मीथेन ये पूरा याद करना पड़ेगा, तो ठीक है। इसके बाद आता है हमारे जो सीरीन और थ्रियोनिन। अब इसमें एलिफेटिक आर चेन, इसमें हाइड्रोक्साइल ग्रुप वाले अमीनो एसिड्स आ जाएंगे, सीरीन और थ्रियोनिन। सीरीन और थ्रियोनिन में सबसे पोलैरिटी कौन शो करता है? सीरीन और थ्रियोनिन में पता है आपको? सबसे ज़्यादा जो पोलर है वो है हमारा सीरीन। ओके, सीरीन हमारा सबसे पोलर होता है थ्रियोनिन के कंपैरिजन में। ओके, इसके बाद आता है मिथ्योनिन। नेक्स्ट अमाइनो एसिड्स है हमारा मिथ्योनिन सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड्स हैं। सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड में हमारे कौन से आते हैं? मिथ्योनिन और सिस्टीन। फर्स्ट हम पढ़ रहे हैं मिथ्योनिन के बारे में। मिथ्योनिन सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड है। फर्स्ट अमाइनो एसिड स्टार्ट कोडोन। फर्स्ट अमाइनो एसिड मिथ्योनिन है जो कि स्टार्ट कोडोन स्टार्ट करता है किसी भी प्रोटीन सिंथेसिस में। स्टार्ट कोडोन है ये मिथ्योनिन का। फॉर्मल मिथ्योनिन AUG ही है जो सबसे पहले आके बाइंड करता है चार्ज tRNA के साथ, और देन प्रोटीन सिंथेसिस हमारी सिंथेसिस होती है, हमारी अक्कर होगी पूरा प्रोसेस। एडिनोसाइल मिथ्योनिन सैम, ये सैम के प्रिकर्सर का भी एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है मिथ्योनिन। पल्सेस में अब्सेंट होता है।
ओके। मिथ्योनिन में एक पॉइंट है कि मिथ्योनिन में कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट होता है। मिथ्योनिन में याद कर लेना, मिथ्योनिन में थियो ईथर बॉन्ड प्रेजेंट होता है। ओके, और ये नॉन पोलर है। नॉन पोलर मैंने आपको टेबल दी थी ना, आपको पोलर नॉन पोलर, ये हो गया मिथ्योनिन का। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा अमाइनो एसिड है, अमाइनो एसिड विथ एरोमेटिक आर चेन, वो अमाइनो एसिड्स एरोमेटिक अमाइनो एसिड। इसमें हमारे कौन कौन से अमाइनो एसिड्स आते हैं? फिनाइल एलानिन, टायरोसिन और ट्रिप्टोफेन। 3 अमाइनो एसिड्स हैं जो कि एरोमेटिक अमाइनो एसिड में आते हैं, प्रोड्यूस बाय शिकमिक एसिड पाथवे इन अ प्लांट्स एंड अ बैक्टीरिया। कहाँ से प्रोड्यूस होते हैं ये शिकमिक एसिड पाथवे? इन प्लांट्स एंड अ बैक्टीरिया। ओके, एब्जॉर्व यूवी लाइट्स 260 to 280 नैनोमीटर। एब्जॉर्व करते हैं यूवी लाइट बिटवीन 260 to 280 नैनोमीटर। जो ट्रिप्टोफेन की रेंज है 280 नैनोमीटर, अब्जॉर्बेंस बहुत ज़्यादा होता है। टायरोसिन का 270, फिनाइलिन का 260। 4th एरोमेटिक अमाइनो एसिड आउट ऑफ 20, ये एक्सेप्शनल केसेस में हिस्टिडीन आ जाता है। ओके, अब है एक एक डिटेल करते हैं हम। फिनाइल एलानिन, फिनाइल एलानिन मोस्ट हाइड्रोफोबिक होता है, प्रिकर्सर फॉर टायरोसिन और फिनाइल प्रोपेनोइड्स प्रिकर्सर है इसका। असेंशियल अमाइनो एसिड है और मैक्सिमम अब्जॉर्बेंस ऑफ यूवी लाइट 260 नैनोमीटर। टायरोसिन सेमी असेंशियल अमाइनो एसिड होता है, प्रिकर्सर ऑफ एल डोपामीन न्यूरोट्रांस। ओके, टायरोसिन का प्रिकर्सर है, मेलानिन का प्रिकर्सर है, मॉर्फिन का और कैटेकोलामाइन्स का। कन्वर्जन ऑफ फिनाइल एलानिन इनटू टायरोसिन बाय फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सीलेज। फिनाइल एलानिन का टायरोसिन में कन्वर्जन के लिए हमें फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सीलेज एंजाइम की ज़रूरत होती है। ओके, फॉस्फोराइलेशन, किस किस में फॉस्फोराइलेशन होता है? टायरोसिन, सीरिन, थ्रियोनिन, एस्पारेजिन और हिस्टिडीन, ये फॉस्फोराइलेशन शो करते हैं। ठीक है, इसके बाद है ट्रिप्टोफेन। ट्रिप्टोफेन इंट्रिंसिक फ्लोरोसेंट प्रोब, दूसरा नाम है इसका ट्रिप्टोफेन का, क्योंकि यह क्या करता है, ये मैक्सिमम यूवी लाइट को एब्जॉर्व करता है। प्रेजेंट इंडोल रिंग, इसमें इंडोल रिंग प्रेजेंट होती है, प्रिकर्सर फॉर सीरोटोनिन। जो हमारा टायरोसिन था, ये देखो जो मैंने अभी आपको बताया, एरोमेटिक, जो टायरोसिन है वो प्रिकर्सर है मेलानिन का, बट जो ट्रिप्टोफेन है वो प्रिकर्सर किसका है? सेरोटोनिन और मेलाटोनिन। नाइसिन ऑल्सो नोन एज विटामिन B3 ऑक्सिन लाइक IEA प्रिकर्सर। साइक्लिक एलिफेटिक आर चेन, साइक्लिक एलिफेटिक आर चेन में आते हैं हमारे साइक्लिक एलिफेटिक आर चेन। साइक्लिक एलिफेटिक आर चेन में कौन से अमाइनो एसिड आता है? प्रोलीन। प्रोलीन जो कि इसमें अल्फा इमिनो एसिड प्रेजेंट होता है। साइक्लिक एलिफेटिक आर चेन जिसमें कि हमारा प्रोलीन है, प्रोलीन में इमिनो एसिड्स अल्फ़ा इमिनो एसिड्स ग्रुप प्रेजेंट होता है। स्ट्रक्चरल डिस्ट्रप्टर है जो कि डोंट अलाउ
बीटा शीट्स में स्ट्रक्चरल डिस्टरप्टर, मतलब स्ट्रक्चर को डिस्टर्ब करेगा। ओके, प्रेजेंट इन अ बीटा टर्न, अल्फ़ा हेलिक्स और बीटा शीट। जैसे कि मैंने आपको बताया स्ट्रक्चरल डिस्टरप्टर है अल्फ़ा हेलिक्स और बीटा शीट। लीस्ट एरिया, मैक्सिमम एरिया कौन ऑक्यूपाइड कर रहा था? ग्लाइसिन। बस लीस्ट एरिया ऑन अ रामचंद्रन प्लॉट प्रोलीन। हाइड्रोक्सिलेशन ऑफ अ प्रोलीन, फॉस्फोराइलेशन में मैंने आपको कुछ अमीनो एसिड के नाम बताए थे, सीरीन, टायरोसिन, ये सब फॉस्फोराइलेशन। बस हाइड्रोक्सिलेशन कौन कर रहा है? प्रोलीन। कंपेटेबल ओस्मोलाइट स्ट्रेस अमीनो एसिड है, सिस और ट्रांसपेप्टाइड बॉन्ड दोनों शो करेंगे। ओके, एसिडिक अमीनो एसिड्स मैंने आपको पहले ही बताया, एस्पार्टिक एसिड। एस्पार्टिक एसिड जो कि हमारे यूरिया साइकिल, पिरामिडीन, फॉस्फोराइलेशन एक्ट एज अ न्यूरोट्रांसमीटर में हेल्प करते हैं। ग्लूटामिक एसिड एक्ट एज अ न्यूरोट्रांसमीटर प्रिकसर फॉर द गाबा इनहिबिटरी ग्लूटामेट डी कार्बोक्सिलेज GAD, इसका इनहिबिटर है। स्टिफ पर्सन सिंड्रोम, एंटी GAD एंटीबॉडीज किसकी वजह से होती है? ग्लूटामिक एसिड की वजह से। ओके, स्टिफ पर्सन सिंड्रोम है, एंटी GAD एंटीबॉडीज। फूड एडिक्टिव, मोनोसोडियम ग्लूटामेट, फूड एडिक्टिव में भी ये काम आते हैं। ओके, अमाइड्स ऑफ एसिडिक अमीनो एसिड्स, जिसमें अमाइड्स हो, एस्पैराजिन, एन लिंक्ड ग्लाइकोसिलेशन, ग्लूटामिन, मोस्ट अबंडेंट फ्री अमीनो एसिड इन ब्लड। ओके, बेसिक अमीनो एसिड्स में है हमारे लाइसिन। लाइसिन में जो कि क्रिल्स लैकिट, क्रिल्स में नहीं मिलेंगे, पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन लाइक मिथेलाइजेशन, एसिटाइलेशन, ओके, यूबिक्यूटिलेशन, हाइड्रोक्सिलेशन, ये सब देखने के लिए मिलेंगे। एसिडिक बेसिक अमीनो एसिड 3 बफर जोन, एस्पार्टिक, ग्लाइसिन, लाइसिन, आर्जिनिन और हिस्टिडीन। रेस्ट ऑफ अमीनो एसिड 2 बफर जोन्स में प्रेजेंट होते हैं। इन सब की डिटेली के लिए आगे एक लेक्चर की वीडियो होगी। फॉस्फोराइलेशन अकर मैंने आपको बताया था, सीरीन, थ्रियोनिन, टायरोसिन, एस्पार्टिक एसिड और हिस्टिडीन, इन सब में हमें फॉस्फोराइलेशन देखने के लिए मिलेगा। आर्जिनिन जो है मोस्ट बेसिक अमीनो एसिड है, अबंडेंट इन हिस्टोन्स और प्रोटोअमीन्स। ग्वानिडियम ग्रुप प्रेजेंट होता है आर्जिनिन में, प्रिकसर फॉर NO, नाइट्रिक ऑक्साइड और यूरिया। हिस्टिडीन जो है वो हमारा एरोमेटिक रिंग है, एरोमेटिक रिंग प्रेजेंट होती है R ग्रुप विद अ pK वैल्यू 6.0। एक्टिव साइट, हाई एफिनिटी फॉर निकल, इसकी एफिनिटी हाई एफिनिटी होती है निकल के लिए। पोलर अमीनो एसिड्स विथ अनचार्ज R ग्रुप, सीरीन कैटालाइटिक फंक्शन, ओर लिंक ग्लाइकोसाइलेशन, फॉस्फोराइलेशन और थ्योरीन में 2 एसिमेट्रिक कार्बन प्रेजेंट होते हैं। सो नेक्स्ट अमीनो एसिड हमारा सिस्टीन। सिस्टीन एक्ट एज अ न्यूक्लियोफिलिक, ओके, एक न्यूक्लियोफिलिक के जैसे एक्ट करता है। कटिंग ऑफ अ इंट्रॉन बाय सिस्टीन, जब हमारा प्रोटीन बनता है तो क्या होता है, mRNA जब हमारा बनता है तो हमारे इंट्रॉन एक्सॉन इसकी कोडिंग होती है। तो इंट्रॉन हमारे क्या है, नॉन फंक्शनल हैं, तो इसलिए कटिंग करने में हेल्प करते हैं ये सिस्टीन। ओके, सिस्टीन 255 नैनोमीटर पे इसकी यूवी लाइट एब्जॉर्बेंस होती है, सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड है। ओके, नेक्स्ट सेलेनोसिस्टीन, इट इज़ प्रेजेंट इन अ एंजाइम इन बैक्टीरिया सिस्टम फॉर्मेडिहाइड्रोजिनेज और ग्लूटाथियोन पर ऑक्सीडेज। UGA कोडोन शुड बी इंस्टेटेड बाय ए स्पेसिफिक एलिमेंट। सेलेनोसिस्टीन का जो कोडोन है वो UGA है और SECIS एलिमेंट इट इज़ कॉर्पोरेटेड व्हेन mRNA बीइंग ट्रांसलेटेड, CIS। ओके, देन नेक्स्ट आते हैं पायरोलाइसिन। पायरोलाइसिन के लिए प्रेजेंट इन अ मिथैनोजेनिक आर्की बैक्टीरिया, जो कि प्रेजेंट होते हैं मिथैनोजेनिक आर्की बैक्टीरिया में।
ये कोड करता है कोडोन UAG और जो सेलेनोसिस्टीन था वो UGA। दिस UAG कोडोन इज़ फॉलोइड बाय पाइलिस। जो UAG कोडोन है वो किस एलिमेंट से, पाइलिस से, फॉलोइड बाय डाउनस्ट्रीम। ठीक है, थैंक यू। नेक्स्ट लेक्चर I will provide as soon as possible. Thank you.